मरीज डॉक्टर से, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। डॉक्टर बोला, वो आसमान पर क्या है? मरीज बोला, चांद। डॉक्टर बोला, ते इस तू अगे फिर फरिश्ते देखने आ। टीचर, दो में से दो निकले तो क्या बचा? पठान बोला, हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर, तुम्हारे पास दो रोटियां थी, तुमने उनको खा लिया, अब क्या बचा? पठान बोला, सालन। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ़ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी बोला, पीटीसीएल से आया हूँ, अगर बात ख़त्म होगी हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से भी गुजरे तो लोग कहते हैं, इन्हें दो कीतियाँ। दुनिया के चार मुश्किल काम: चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना, बीवी को कोई बात समझाना। पूछना ये था कि निकाह के लिए अगर गवाह ना मिले तो वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है क्या? टीचर, बताओ जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी होती है? आपको इतना भी नहीं पता? पप्पू ने कहा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। जज, घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर बोला, साहब आपकी नौकरी भी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे? मिरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकशी कर ले सा, पर इन्हां कंजरां दे हत्थों नहीं मरना। टीचर पप्पू से, एक सांस में जवाब दो, अमेरिका की वजीर खारजा का नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान कहाँ है? मोटरवे पर नॉर्मल स्पीड क्या है? मुर्गी क्या देती है? पप्पू बोला, हेलिकल्टन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। मस्तानी बाजराव की दूसरी बीवी थी, जिसको वो बेहद मोहब्बत करता था। मुमताज़ शाह जहाँ की 8वीं बीवी थी, जिसको वो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी, जिनकी मोहब्बत की कहानी अमर हुई। तारीख गवाह है, किसी ने पहली बीवी से मोहब्बत नहीं की। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियाँ, शायद तेरी यादें वाटर प्रूफ हैं। एक सरदार दरवाजे में गन लेकर खड़ा था। सरदारनी बोली, सरदार जी आप गन लेकर क्यों खड़े हो? सरदार बोला, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी बोली, तो जाए ना। सरदार बोला, कैसे जाऊँ, बाहर कुत्ता खड़ा है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मज़ीद कामयाबी के लिए औरतों की तादाद बढ़ा दो। पप्पू बोला, आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दें। अम्मी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू बोला, नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान लेगा। एक सवाल ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। सवाल ये है कि साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं? मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो बंदा थोड़ा मॉडर्न लगता है, दूसरा ग्रीन टी के साथ बिस्कुट और निम्को खाने का रिवाज नहीं।
सर्दियों का ताज़ा कलाम पेश किया है। बगैर कंबल के सो रहे थे महबूब अयाज, वाह वाह वाह। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूद अयाज, फुल स्पीड से पंखा चलाकर भाग गया फराज। जुराबें हमेशा धोकर पहने, ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और बेहोश हो जाए। इब्न इंशा फरमाते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। लड़की बोली, बाबा जी मेरे लिए दुआ करो, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा जी बोले, घर चले जा बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। अम्मी बोली, बेटी कैसा शोर चाहिए? बेटी बोली, पिंक कलर का। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूँ। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफ़ी देर से बातें कर रही थीं। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक दिन मैंने दिल से पूछा, ये इश्क क्या होता है? दिल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। दिल बोला, देख यार, मेरा काम खून सप्लाई करना है, ये फजूल किस्म के सवाल मुझसे ना किया कर। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अब्बू 105 साल जैसे थे। आदमी बोला, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा बोला, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। हर माँ की ख्वाहिश बहू चांद जैसी हो, अपना लड़का बेशक स्त्री के मुंह वाला हो। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो फौरन बैठ जाओ, वो कुछ नहीं कहता। कल मेरे पीछे कुत्ता लगा, मैं बैठ गया तो कुत्ता भी बैठ गया। बीवी ने खामद से पूछा, आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? खामद बोला, अपनी अम्मी से। बीवी बोली, उसके बाद? खामद बोला, अपने अब्बू से। बीवी बोली, उसके बाद? खामद बोला, अपने भाइयों और यार दोस्तों से। बीवी रुआंसती होते हुए बोली, और मुझसे? खामद बोला, पगली तूने प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ा पूछा था। बीवी खुश होते हुए बोली, तो आप सबसे ज़्यादा इश्क किससे रखते हैं? खामद बोला, अपनी क्रिकेट टीम से। मैंने तो घर वालों को कहा है कि सोना और महंगा हो जाएगा, हुन बंदा होर की इशारा करे। मैंने 2 रुपए का सिक्का समुंदर में फेंका और एक अच्छे दोस्त की विश की तो समुंदर ने मुझे आप जैसा दोस्त दिया और कहा, 2 रुपए में ऐसा ही मिलता है। उस्ताद बोला, सच और वहम में क्या फ़र्क है? शागिर्द बोला, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सच है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। दादा बोला, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल बोला, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। एक बूढ़े किसान ने जेल में कैद अपने बेकसूर बेटे को खत लिखा, प्यारे बेटे, मैं इस साल आलू की फसल नहीं बो सकता, मुझसे खेत में खुदाई नहीं होती, काश तुम मेरे पास होते। बेटे ने जवाब में खत लिखा, खेत मत खोदना, वहाँ मैंने असला छुपा रखा है। अगली रात पुलिस ने सारी खेत की खुदाई कर डाली मगर उन्हें वहाँ कुछ ना मिला। बेटे ने बाप को फिर खत लिखा, अब्बा जान, अब आप आलू की फसल काश्त कर लें, खेत में खुदाई होगी है, फ़कत आपका बेकसूर बेटा।
तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।